हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे है और आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है बट नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, और इसका डील मैं जब आगे करूँगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो चार टाइप की होती है। फर्स्ट RLVP, जिसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द लास्ट वन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों की चारों प्रॉपर्टी को जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा और आप देखेंगे कि ये चारों प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है बट नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है। नेचर ऑफ सॉल्यूट डज नॉट अफेक्ट एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद रखना। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मे अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए फर्स्ट केस क्या है, RLVP। RLVP जो है वो राउल्ट लॉ का ही एक केस है। तो केस नंबर 2 है, समझ लो। ये केस नंबर 1 क्या था, राउल्ट्स लॉ का दोनों के दोनों वोलाटाइल थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये केस नंबर 2 है राउल्ट्स लॉ का, जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल रहेगा एंड सॉल्वेंट वोलाटाइल रहेगा। तो देखिए राउल्ट्स लॉ केस 2, नॉन वोलाटाइल प्लस वोलाटाइल इक्वल टू सॉल्यूशन। आगे क्या हो रहा है मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन जो होता है उसका कुछ न कुछ पार्शियल प्रेशर होगा और सॉल्वेंट और सॉल्यूट का भी पार्शियल प्रेशर होता है, बट जो नॉन वोलाटाइल होगा वो कैसे अपना वेपर फॉर्म करेगा और जो वेपर फॉर्म नहीं करेगा उसका कैसे पार्शियल प्रेशर बनेगा। इसलिए अगर हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे B से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे A से, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे P0A लिखा हुआ है। तो समझ जाओ वो P0A जो है वो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर को शो कर रहा है, ठीक है। और जो PA है वो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। देखिए राउल्ट्स लॉ से हमको क्या मालूम है, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। देन वी कैन राइट PA इक्वल टू P0A इंटू XA। देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे P0A इज ग्रेटर देन PA, ऐसा तो होगा क्योंकि P0A जो है वो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे चेंज इन प्रेशर निकालेंगे तो P0A माइनस PA करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे। P0A माइनस, अब PA के प्लेस पे P0A इंटू XA लिख सकते हैं। अगर P0A कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस XA आएगा, और मोल फ्रैक्शन से आप जानते हो कि P0A 1 माइनस XA को XB लिख सकते हैं। फाइनली डेल P इक्वल टू क्या मिल गया, P0A इंटू XB मिल गया, ठीक है। अभी बताओ XB अगर निकालेंगे तो XB को क्या लिख सकते हैं, डेल P अपॉन P0A लिख सकते हैं। जी हाँ, इसी इक्वेशन को ध्यान दोगे आप। दिस रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, P0A का प्रेशर ज़्यादा होगा और PA का प्रेशर कम होगा, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बट किसके रिस्पेक्ट में, P0A के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसके रिलेटिव्स में इसका प्रेशर कम हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, XB के। और XB यहाँ पे क्या है, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूट, समझ लो, ठीक है। तो देख लो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या डिपेंड किया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। जी हाँ, कैसे किया, देखो यहाँ पे डेल P अपॉन P0A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, XB के। अब चलिए कैसे डिपेंड करता है XB RLVP पे, वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए XB मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूट। अगर आप नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ा रहे हो तो सॉल्यूशन का क्या होगा, देखो P0A क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और PA क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। जैसे ही आप नंबर सॉल्यूट बढ़ाओगे तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको बढ़ाओ तो ये भी बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके बढ़ने के लिए क्या होगा, अगर ये 100 है तो ये 10 होगा, अगर ये 100 है तो ये
20 होगा, तभी तो मतलब इसका अमाउंट ज़्यादा आना चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा कि ये 100 है तो ये 90 होगा। अगर ऐसा होगा तो ये तो 10 आएगा, मतलब कम आएगा। तो इसको उतना ज़्यादा होना पड़ेगा, इसको ज़्यादा होना पड़ेगा और इसको कम होना पड़ेगा, इसके मतलब इस पूरे टोटल के इंक्रीमेंट के लिए। तो इस टोटल पी नॉट ए माइनस पी ए के इंक्रीमेंट के लिए पी नॉट ए को बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा और पी ए को बहुत कम होना पड़ेगा। ठीक है, तो पी ए का बहुत कम होना मतलब क्या है, आप नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ाए तो पी ए बहुत कम होते जा रहा है, मतलब सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर कम होते जा रहा है। देख रहे हो, तो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है। इससे क्या समझ रहे हो, इससे ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट के बढ़ते ही सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर कम हो जा रहा है। और सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर कम होना मतलब अफेक्टेड, मतलब ये अफेक्ट कर रहा है इसको, मतलब सॉल्यूशन के पार्शियल प्रेशर को अफेक्ट कर रहा है कौन, नंबर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डील करूँगा। थैंक यू।